नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, अगर आप दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में 50 में से 40 प्लस स्कोर का टारगेट करना चाहते हैं तो आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट एक ऐसा माध्यम है जिससे अभ्यर्थी को उसकी तैयारी का पता लग पाता है कि अभ्यर्थी की तैयारी कैसी चल रही है। तो आज के प्रैक्टिस सेट को आप पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ईमानदारी के साथ आपको बताना है किसने आपने हमारे 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप उस अभ्यर्थी तक पहुंचा दीजिएगा जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और जीके जीएस में 50 में से 40-45 स्कोर का टारगेट बना के रखा है। तो इससे पहले मैं जीके जीएस के 24 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो ये कहा जाता है बिस्मार्क को। किसे? बिस्मार्क को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है धमनी। क्या? धमनी कहा जाता है हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 25 से 28 ये धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो इनमें से कौन था प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब? तो ये था सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने होकाइडो द्वीप कहाँ स्थित है। तो कौन से देश में ये होकाइडो द्वीप स्थित है? तो ये स्थित है जापान देश में। किसमें? जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की दर कहलाता है। तो क्या कहलाती है कार्य करने की दर, ये आपको बताना है। तो शक्ति कहलाती है कार्य करने की दर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कौन से देश का राष्ट्रीय प्रतीक है मेपल का पत्ता? तो ये है कनाडा का। किसका? कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है मेपल का पत्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है प्रति वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस? तो 3 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप तो कैसा हो जाता है व्यक्ति का रक्तचाप? तो दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है रक्त का अध्ययन, ये आपको बताना है। तो ये हेमाटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है। तो कौन से बैंक का ये एटीएम नेटवर्क है मनी प्लांट? तो ये है कर्नाटक बैंक का। किसका? कर्नाटक बैंक का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चिली की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है चिली की राजधानी, ये आपको बताना है। तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। कौन सी? सेंटियागो है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शब्द चक्र किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो कौन से खेल में किया जाता है चक्र शब्द का प्रयोग? तो ये होता है पोलो खेल में। किसमें? पोलो में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है इनकी नियुक्ति? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया था ये आपको बताना है। तो ये शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्र को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुद्रण का विकास किस देश में हुआ। तो कौन से देश में हुआ था मुद्रण का विकास? तो ये हुआ था चीन में। कहाँ पर? चीन में हुआ था मुद्रण का विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईसीओ मार्ग किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ईसीओ मार्ग? तो ये संबंधित है पर्यावरण से। किससे? पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी। तो कब हुई थी सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई? तो ये हुई थी 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एपीजे अबुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो कौन सा है इनमें से एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक? तो ये है विंग्स ऑफ फायर। कौन सा? विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन? तो ये न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैला आंचल के लेखक कौन हैं? तो कौन है मैला आंचल पुस्तक के लेखक, ये आपको बताना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु ये मैला आंचल के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है। तो कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो ये होता है 5%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे संघ संविधान समिति के तो कौन थे इसके अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। तो क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर? तो ये है वेब ब्राउज़र। कैसा है? ये वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई। तो कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ओसीआर का अर्थ क्या है। तो क्या है ओसीआर का फुल फॉर्म, ये आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये ओसीआर का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि समय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इनमें से कौन सा कहलाता है समय का अध्ययन, ये आपको बताना है। तो होरोलॉजी, कौन सा, होरोलॉजी समय का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हजरत बल दरगाह कहाँ है। तो कहाँ पर है हजरत बल दरगाह, ये आपको बताना है। तो ये दरगाह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। तो प्रति वर्ष 10 दिसंबर को, कब, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो कौन करता है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व, ये करता है ग्राम सेवक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। तो किसने स्पष्ट किया था ब्राह्मी लिपि को। तो ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये आपको बताना है। तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। किसमें, महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो कितनी बार आक्रमण किया था बाबर ने भारत पर, ये आपको बताना। तो 4 बार आक्रमण किया था बाबर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुई थी। तो किसके कार्यकाल में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो ये हुआ था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा वो अनुच्छेद है जो धन विधेयक से संबंधित है। तो अनुच्छेद 110, कौन, अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीता बेग गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो कौन से राज्य में स्थित हैं सीता बेग गुफाएं। तो ये हैं छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में है सीता बेग गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है। तो किसको नुकसान पहुंचाता है धूम्रपान, ये आपको बताना है। तो धूम्रपान पहुंचाता है फेफड़ों को नुकसान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो किसके दरबारी कवि थे कवि बिहारी। तो ये थे जय सिंह के दरबारी कवि। किसके, जय सिंह के दरबारी कवि थे कवि बिहारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।